मेरा बच्चा यहाँ पे आ रहा था मैम, यहाँ पे आ रहा था कि मैं भी प्रोटेस्ट करूँगा। बहुत सफर हो रहे मैम, बहुत ज़्यादा। प्लीज ही कह दिया कि आप वापस जाएंगे और आप मानेंगे नहीं। अगले दिन हमें वापस जाना पड़ा। उन्होंने हमें आते ही कह दिया कि आप वापस जाएंगे और आप मानेंगे नहीं। अगले दिन हमें वापस जाना पड़ा। ये कौन सी पावर है? कहाँ से आई है पावर? हम ट्रांसफर होकर आते हैं और हमें कहा जाता है आपको जाना पड़ेगा। उनको कैसे पता हमें जाना पड़ेगा? उनको क्या? गुरु अगर ना हो तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हमें पहुँचना है, यानी कि अपने अपने मुकाम तक। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, क्या हमारे गुरु ही अपने अपने मुकाम तक पहुँच पा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। आजकल बहुत सारे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, पर ऑर्डर्स निकलने का मतलब ये नहीं है कि हमने ऑर्डर्स निकाल दिए बात ख़त्म। ऑर्डर्स निकाल के उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी होता है। आज इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हैं, पर ऑर्डर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक इम्प्लीमेंट ना हो। आज उसके कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं एक्चुअली ये टीचर्स हैं, और वहीं दूसरी ओर जितने भी जेंट्स खड़े हैं वो भी टीचर्स हैं, आज परेशानियाँ झेल रहे हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब देखिए एक जगह पर अगर कोई टिका रहे तो करप्शन लेवल बढ़ता है, अगर चेंज होता रहे तो करप्शन नहीं होती है। और पर आज यहाँ पर करप्शन को अलग अलग तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि सरकार आएगी करप्शन नहीं होगी, पर अब सरकार के द्वारा करप्शन ही करप्शन है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लग रहा है करप्शन और बढ़ रही है। जी ज़रूर बढ़ रही है, क्योंकि बदलाव तो हर जगह चाहिए, बट हमारा जो टीचर इतना सफ़र कर रहा है कोई बदलाव नहीं है। मैं 10 साल से एक ही पोस्ट पे उधर ही हूँ और 3 बार लिस्ट में नाम आने के बाद भी उधर की उधर ही टिके हैं हम लोग और टीचर्स जो अपनी महिलाएं हैं आज एकत्रित हुई हैं, इसलिए कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। अपना जो हमारी बात है वो प्लीज़ हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके माध्यम से हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो हम आज सारी बहनें हैं अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, एक संडे ही होता है हम टीचर्स के पास, आज हम उन्हें बच्चों को भी छोड़ के, बच्चों हमें अपनी आवाज़ उठानी है, हमारी ट्रांसफ़र को लागू किया जाए। बस प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी बस इतनी ही गुजारिश है कि हमारी जो ट्रांसफ़र्स हैं उनको ATD ड्राइव को सक्सेस किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं और कब से वहीं पर पोस्टेड? देखिए मैं मथुआर में पोस्टेड हूँ और मैं चलिए 7 साल RBA कैटेगरी से मैंने जॉब लिया है। मैं 7 साल से मैं अपना पूरा टाइम, अपना टेन्योर पूरा दे दिया है, बट 2 बार पिछले साल भी मेरा नाम आया है। मेरा पखिए में ऑर्डर हुआ था, फिर इस साल मेरा दोमाना में ऑर्डर हुआ है, बट वही मजाक का मजाक बन के रह गया है। हमें सारे मजाक की नज़रों से देखते हैं, देखिए ओहो आपकी ट्रांसफ़र तो हुई नहीं है। तो बस इतनी सी गुजारिश है, ये हम फेलियर्स नहीं हैं, इसमें डिपार्टमेंट फेलियर आता है। तो बस हमारी इतनी सी गुजारिश है कि हमारी जो लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको निकाला जाए। ट्रांसफ़र ना होने की वजह से जब आप लोग पहले एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें आपकी यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाली है, आप अपने पूरे परिवार को तैयार कर लेते हैं, पर अचानक आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, फिर परिवार में कितना उथल पुथल मचता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको एक उम्मीद बन जाती है, क्योंकि आपका परिवार एक सेटअप चल रहा होता है और आपको एक उम्मीद बन जाती है कि यार अब हम पास आएंगे तो हम अपने परिवार को इस तरह से हैंडल करेंगे, ये सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ा मेंटल हरासमेंट है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने ATD लाया है, हम सब ने उसका फॉर्म फिल किया, हमने एक उम्मीद हमें जागी कि चलो अब बिना किसी आप कह सकते हो करप्शन के हम लोग कहीं पहुंचेंगे, अब हमें जो है हमें एक अपना जो स्थान है वो मिलेगा प्रॉपर। लेकिन उसके बाद आप इसको कैंसिल कर देते हैं या आप आने ही नहीं देते या इसका इम्प्लीमेंट करने का देरी करते हैं। इसकी वजह से जो हमें मेंटल हरासमेंट हो रही है, जो सारे अध्यापकों को मेंटल हरासमेंट हो रही है, आपने करना है, आप प्लीज़ लागू कीजिए, क्योंकि बाद में आप कोई ना कोई बहाना डालकर इसको टाल रहे हैं। ये बहाने अब नहीं चलेंगे। अब हमें प्लीज़ वहाँ से हटाइए जहाँ पर हमें हमारी ट्रांसफ़र्स कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो करप्शन हटता है और दूसरा एक जो आपका मेंटल टॉर्चर है, जो टीचर्स एक ही जगह पे रोज़ जो वहाँ एक ही जगह पे कितने सालों से जा रहे हैं, आप उनको बदलेंगे, बदलाव आएगा, बदलाव से और अच्छा जो है वो आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो आप बदलाव ही नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को पता है हम वहीं जा रहे हैं, हमें वहीं जाना है, तो वो उस हिसाब से वो वहीं पे सेटअप हो जाता है। बदलाव करेंगे तो और अच्छे चेंजेस आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसफ़र्स करें, बहुत ज़रूरी है कि आप सारे शिक्षकों को जो है एक सिस्टमेटिकली, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी उसके, और ATD से बेहतर तो कोई तरीका ही नहीं है। ATD में आपसे पूछा गया था, आप वहीं जा रहे हैं जहां आपको पूछा गया है, उसके बाद भी अगर आप और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका ड्रॉबैक है, ये टीचर्स का हमारा नहीं है।
चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। आप बच्चों को ये पढ़ाते होंगे, लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट्स को पहले पढ़ाना चाहिए फिर बच्चों को जाके पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरी 3 बार ट्रांसफ़र हो चुकी है। एक बार मैंने ज्वाइन भी किया है रेलवे कॉलोनी, मैं 7 साल से वहीं पे हूँ। बट ज्वाइन उस दिन पंक्चुअलिटी पे साइन भी किया है, ज्वाइन भी किया है, और शाम को लिस्ट को ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम फिर हुई है, 3rd टाइम हुई है। मुझे लगता है ये जो हम लोग जो है ना, जो बाहर हैं, जो आउटसाइड द सिटी हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचता। सोच किसके लिए रहे हैं? जो सिटी में बैठे हैं, क्योंकि वो जो हैं वो उनकी कहते उनके मतलब ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट होंगे जो लोग सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जाना चाहते। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस लिस्ट के बारे में जब ये आया तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी की, जो यहाँ पे टीचर्स सिटी में बैठे हैं, कि ठीक है अब तो हम कहीं नहीं जाने वाले। तो ये हमारे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। हम इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है डिपार्टमेंट वालों के साथ कुछ ज़्यादा लगाव है क्या? हाँ, लगाव है। हम इम्पोर्टेंट ही नहीं है डिपार्टमेंट के लिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हम कैसे जाते हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, हमारे पास कन्विंस है नहीं है, दैट डजेंट मैटर। उनको वो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं पूरे, जो HRA भी ले रहे हैं और जो यहाँ पे प्रिविलेज्ड हैं 10-10 साल से, वो आराम से कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं, आप हमें कोई नहीं हटा सकता। तो ये जो उनका घमंड है, ये किसने तोड़ना है? अगर ये चीज़ नहीं कोई समझेगा, बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये घमंड किसने तोड़ना है? और उन्होंने पार्टी की है, जिस दिन उनको लगा है कि अब कुछ नहीं होगा तो उन्होंने पार्टी की है कि हाँ हमें नहीं कोई हटा सकता। तो ये मेन इशू है, ये हमारे लिए तो हम तो सेकेंडरी हो गए। पहले उनको क्यों नहीं हटाना है? वो 10 साल से क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं उनको हटा रहे? उनको 15-15 साल या 7-7 साल से, और वो कहते हैं हम HRA एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर हमें HRA डबल कर दो ना। हमारा जो पेट्रोल लगता है, जो हमारे हरासमेंट है, जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें डबल करो। हमारा डबल होना चाहिए। तो हम अगर मैं गाड़ी लेके जाती हूँ 7-8 हज़ार रुपया मेरा पेट्रोल का खर्चा है, मैं 16 किलोमीटर दूर जा रही हूँ, तो हमारा कौन करेगा? हमारा कौन सोचेगा? हमारी सुनवाई कहाँ है? हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। आप कह रहे थे आप कुछ बोलना जी चाह मैं रहे थे। ठीक है। जी मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि जब पिछली बार, जैसे मैम ने अभी कहा कि उनकी पहले भी ट्रांसफ़र हुई थी, ऐसे मेरी भी ट्रांसफ़र हुई थी। आप मानेंगे नहीं, जब हम ट्रांसफ़र करके उन सिटीज़ के स्कूल में आए हैं, उन टीचर्स ने हमें कहा आप वापस जाएंगे, आप यहाँ नहीं रुकेंगे। हमें कहा गया, ठीक है। हम मेरे साथ यहाँ पे कई मेरे टीचर्स हैं, जो एक मैम और थे वो भी मेरे साथ वहीं थे, आप वो भी बोलेंगे। हमें बोला गया कि आप वापस जाइए। हमें उसी दिन जब हम साइन करने गए, हमने साइन किया, उन्होंने हमें आते ही कह दिया कि आप वापस जाएंगे, और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन हमें वापस जाना पड़ा। ये कौन सी पावर है? कहाँ से आई है पावर? हम ट्रांसफ़र होकर आते हैं और हमें कहा जाता है आपको जाना पड़ेगा। उनको कैसे पता हमें जाना पड़ेगा? उनको कैसे पता है कि ये सारा जो एक सेटअप है ये ऐसा बैठेगा? हम सिर्फ पहुंचते और हमें बोल दिया जाता है आपको, और अगले हम दिन हम जाते हैं। की बात करें कहीं वही तो नहीं है? वही है मैम, वही है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक अध्यापक ट्रांसफ़र के दिन ही, हम नहीं बोलते, हमारे स्कूल में कोई आता है गाँव में, हम नहीं कहते हैं कि भाई आपको आज ही आए हैं, आज आपको जाना पड़ेगा कल। उन्होंने हमें उसी दिन कहा था। यहाँ कितने अध्यापक होंगे जिनको ट्रांसफ़र हुई थी? हमने साइन किए थे, उसी स्कूल में थे हम, बहुत मैम मेरे साथ हमने भी। इस बार इस ATD में मेरा बच्चा यहाँ पे आ रहा था मैम, यहाँ पे आ रहा था कि मैं भी प्रोटेस्ट करूँगा। बहुत सफ़र हो रहे मैम, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र, जहाँ पे ट्रांसफ़र हुए उसी स्कूल में भेजा जाए, और जल्दी से जल्दी प्लीज़। अगर सरकार बात है मैम, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें आज यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, उसके बाद आप हमें शिफ्ट नहीं कर। जब हमारा टाइम आएगा आप हमें भी उठाइएगा, ATD लाइएगा, दोबारा हमें उठाइएगा, दोबारा उनको वापस लाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक सिस्टम से तो चलो, जो एक हमारा हक है वो तो हमें दो। और इस बार ATD मुझे लगता है काफ़ी जेन्युइन हुई थी। मतलब हम लोगों को 5-5 ऑप्शन दिए गए थे ना, और मोस्टली सबको उन प्रेफरेंसेस में से एक ना एक प्रेफरेंस मिली ही है। और शायद यही वजह है क्योंकि ये जेन्युइन थी। जिन लोगों के कनेक्शंस नहीं हैं या जो लोग करप्शन के फेवर में नहीं है, उन सबकी ट्रांसफर्स हुई हैं सिटी में। लेकिन वही बात है, जिन लोगों के कनेक्शंस है ना हायर अथॉरिटीज़ में, ये तो वो लोग तो चाहते ही नहीं है कि वो लोग सिटी से उठ के जाएं। तो जिसके पीछे ये लिस्ट को, वही बात है, लिंगर ऑन किया जा रहा है विदाउट गिविंग मतलब एनी प्रॉपर रीजंस की ये लिस्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। कितने रिसोर्सेज गए इस पर, मतलब कितने सारे एफर्ट्स लगे होंगे कितने सारे लोगों के। फरवरी में आई गेस हमने फॉर्म्स भरे थे, इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अप्रैल, ठीक है, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा था। तो क्यों नहीं की, इतना डिले क्यों किया गया? और जब प्रॉपर कहा गया अब फेज़ 2 हो जाएगा, बस उसके बाद आने वाला है, देन जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर थे, ही हैज़ बीन टू ट्रांसफर्ड, तो उनकी जगह न्यू आ गया। अब ऑब्वियसली वही बात है, न्यू आ गए हैं, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाएंगे। जिसके पास पूछो किसी के पास जवाब ही नहीं है कि ये डिले हो क्यों रही है। तो हमें किससे पूछना है यार? हम सफ़र कर रहे हैं 7-7 साल से एक ही पोस्टिंग पे, और हम सिटी से उठ के इतनी दूर जा रहे हैं।
तो वही बात है, हमें भी तो हक है कि हम भी थोड़ी पास आ जाए, हम भी पास जो जाएं, सिटिंग हम भी अपने बच्चों को देखें, हमें भी पूरा हक है। बट ये हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। जो दूर है वो दूर है और जो पास है वो पास है। मतलब एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए। मैं नहीं बोल रही, एक टाइम फ्रेम रखो, आप 3 साल रखो, 4 साल रखो, जैसे बैंकिंग्स में भी होता है 3 साल के बाद आपकी ट्रांसफर होनी है, यू शुड बी रेडी। तो क्यों नहीं हमारे डिपार्टमेंट में अभी ये जो आया था, हमें लगा था ये फिक्स हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा, मे बी 4 साल वो फिक्स कर देंगे कि आफ्टर 4 इयर्स क्या होगा कि आपकी ट्रांसफर होनी ही होनी है, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट वही बात है, अब ये है, लगता नहीं है कि आगे फिर से एटीडी का कुछ बनेगा अगर ऐसा ही रहा तो। हम जब बचपन में होते थे, स्कूल जाते थे, तो हमारी टीचर्स हमारे आंसू पोंछती थी और कहती थी कि नहीं अब तुम्हें आगे बढ़ना है, बड़ा बच्चा बनना है, अपना नाम रोशन करना है। नर्सरी की बात कर रही हूँ, बच्चे बहुत रोते रोते स्कूल जाते हैं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि टीचर्स रो रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि टीचर्स के साथ रोना नहीं है, टीचर हमारा मुस्तकबिल मजबूत करती हैं। पर आज ये हो रहा है कि टीचर का मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट सामने नहीं आ रहा है। कुछ पर्टिकुलर लोगों के कनेक्शंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं ये मेहनत नहीं करते। सब अपनी मेहनत प्रॉपर उसी तरीके से करते हैं, सब अपनी मेहनत वैसे ही करते हैं, बच्चों का जो फ्यूचर है उतना ही मजबूत करते हैं। पर इनके फ्यूचर के बारे में कौन सोच रहा है? क्या असल में डिपार्टमेंट सोच पा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।